Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College and University of Allahabad. So, we are discussing about various issues quickly to recap, to sort out the confusion regarding those topics. And we have already covered two topics in this UGC NET series. That is, first one was Kothari Commission, and the second one was um, Piaget versus Vygotsky. And the third one is dealing with NEP 2020. The most asked, we will discuss five most asked points for exams in this video. ओके, यानी कि एनईपी 2020 इतना ज्यादा इस पर बात हुई है और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि भाई ये अद्यतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और अभी भी इसको समझने में हम भूल कर रहे हैं, जबकि मैंने कई बार बात की है आपसे, कई बार, और आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको कुछ जैसे लगता होगा कि एनईपी 2020 की बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इसके सिर्फ 5 कोर पॉइंट सॉलिड कर लें तो नेट, जेआरएफ, यूपीएससी और स्टेट लेवल एग्जाम्स में एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप कर लेंगे। वही 5 पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले, कब अप्रूव हुआ? 29 जुलाई 2020 को ये अप्रूव हुआ है और 1986 के बाद ये पहली मेजर पॉलिसी है जिसने मेजर ओवरहॉल की बात की है और 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है। ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एनईपी से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपने भी ये महसूस किया होगा। कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बेस्ड है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? कस्तूरी रंगन। ओके, तो पॉइंट वन जो हम लोग डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 पे, वो है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। याद कर लीजिए इसको कि पुराना 10+2 मॉडल इसने रिप्लेस किया है, 5+3+3+4 मॉडल की बात की है। फाउंडेशनल फाउंडेशनल इसमें जो ये चार स्टेजेस हैं वो क्या है? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। ओके, तो फाउंडेशनल एज कहाँ से कहाँ तक है? 3 से 8, प्रिपरेटरी 8 से 11, फिर 11 से 14 और फिर 14 से 18। ये आपको एज लेवल भी याद रखना चाहिए। और फाउंडेशनल एज में आंगनवाड़ी बाई प्री स्कूल है, इसमें प्लस क्लास 1 से 2, यानी कि 3 साल का प्री स्कूलिंग प्लस क्लास 1-2, फिर प्रिपरेटरी में क्लास 3-4-5, मिडिल में क्लास 6-7-8 और सेकेंडरी इन्होंने 9 से 12 को फिक्स कर दिया, मतलब क्लब कर दिया है। तो जो फाउंडेशनल है वो प्ले बेस्ड लर्निंग है एंड प्रिपरेटरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। मिडिल स्टेज पे ये आपसे सब्जेक्ट बेस्ड प्लस वोकेशनल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं और सेकेंडरी स्टेज की लर्निंग जो है वो फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस टू एनईपी 2020। पॉइंट टू जो इसका है वो ये है कि मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जाए, कम से कम क्लास 5th तक, हो सके तो क्लास 8th तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो मदर टंग पर बहुत एम्फेसिस है। वजह क्या है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी भाषा में कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, है ना। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसने कंटिन्यू रखा है, लेकिन अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एनईपी ने इसको रिकमेंड करने की बात की है। फिर पॉइंट 3 अगर इसका देखें तो इसने अब हायर एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बना दिया है। यूजी प्रोग्राम 4 ईयर का हो गया, अब उसको FYUP कह रहे हैं, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम। उसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात कर रहे हैं। और इस तरह से चलिए कि 1 साल अगर बच्चा पढ़ेगा, पढ़ के निकल गया, तो पहले क्या होता था? उसकी पढ़ाई खराब, मतलब उसका साल खराब, उसको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर आप 1 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस विषय के लिए। 2 साल के बाद अगर आपको छोड़ना पड़ जाता है तो डिप्लोमा, और 3 साल के बाद डिग्री, और 4 साल का जो अब जो एनईपी लेड सिलेबस आया है FYUP का, उसमें रिसर्च, मतलब डिग्री विद ऑनर्स मिलेगा आपको जिस भी विषय में आपने उसमें रिसर्च किया हो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात है, ABC, ताकि क्रेडिट्स जो आप अर्न करते हैं विषयों के थ्रू वो ट्रांसफर हो सके, जैसे बैंक अकाउंट ट्रांसफर होता है। हालांकि अभी इसको पूरी तरीके से फंक्शनल होने में टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत हो गई है ना। और अब इन्होंने रिजिड साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की स्ट्रीम को खत्म कर दिया है। सब्जेक्ट्स मिक्स करके चूज कर सकते हैं बच्चे, इसीलिए उनको स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स और इस तरीके के 2-2 क्रेडिट के कोर्सेज के ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इसको अपनी रुचि के विषय के हिसाब से पढ़ लीजिए।
ओके, देन पॉइंट 4 जो है इसका वो फाउंडेशनल लिटरेसी से जुड़ा हुआ है, FLN। हमने फाउंडेशनल लिटरेसी पे आपसे अलग से भी बात की है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है निपुण भारत मिशन जो 2021 में लॉन्च हुआ। इसका लक्ष्य क्या है कि हर स्टूडेंट क्लास 3 तक बेसिक पढ़ना लिखना और गिनती करना सीख सके, गणित सीख सके। और NEP का इसको सबसे अर्जेंट प्रायोरिटी माना गया है, क्योंकि वीक फाउंडेशन ही अगर होगी तो आगे अचीव करना सब कुछ हमारे लिए सेकेंडरी स्टेज हायर एजुकेशन के हमने जो जो क्राइटेरिया सेट किए वो हमको अटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निपुण भारत मिशन पे सबसे ज्यादा इम्फेसिस है कि पहले हम FLN पालें, ताकि हम आगे भी बेहतर सब पा सकेंगे उसके उस पर आधारित। और पॉइंट 5 जो इसका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है HECI सिंगल रेगुलेटर, है ना। ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI की बात करता है कि UGC AICT NCT सबकी जगह मर्ज करके ये आना चाहिए। बस मेडिकल और लीगल इसने कवर नहीं किया था, और आपको पता होगा कि विकसित भारत शिक्षण अधिनियम करके ये आ भी गया है ना। और इसके 4 वर्टिकल्स की बात इन्होंने की है कि इसी के 4 वर्टिकल्स हो जाएंगे रेगुलेशन। ये मैंने किसी वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया है शायद। और इसी के 4 वर्टिकल्स हो जाएंगे, एक रेगुलेट करेगा जैसे UGC करती है, एक एक्रीडिटेट करेगा जैसे NAC करता है, एक फंडिंग करेगा जैसे कि UGC करता है, और एक एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट करेगा। तो इस तरह से अलग-अलग बॉडीज की जगह एक सिंगल रेगुलेटर की बात है, और लक्ष्य क्या है कि ओवरलैपिंग रेगुलेशंस जो है वो खत्म किया जाए और सिस्टम को सिंपल बनाया जा सके। जैसे कहते हैं ना, लाइट बट टाइट गवर्नेंस। गवर्नेंस को लाइट कीजिए लेकिन उसका उसकी पकड़ टाइट हो। ओके, तो ये 5 पॉइंट आपको NEP 2020 के बारे में ज़रूर पता होने चाहिए कि 5+3+4 ये नया स्कूल स्ट्रक्चर है। मदर टंग कम से कम क्लास 5th तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग रहे। 4 ईयर का UG प्लस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, और हायर एजुकेशन फ्लेक्सिबल। निपुण भारत फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मिशन, और HECI हायर एजुकेशन का सिंगल रेगुलेटर। ओके, तो अगर आपके 5 पॉइंट क्लियर हो गए तो आप NEP आप मान सकते हैं कि आपको क्लियर है। और अगला एपिसोड मैं कवर करूंगी या जल्दी ही आपसे, और उसको आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक्स पर क्विक रिकैप चाहते हैं, या कौन से कंफ्यूजन्स आप चाहते हैं जो इस सीरीज में मैं आपके दूर कर सकूं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।